जाए भीख के अलावा। बहनों के बच्चे भी पल रहे हैं, कहाँ से पलेंगे? फ्री में तो आता नहीं है। आज की डेट में फ्री में कोई तमाचा नहीं मारता है, इनको दूध कौन पिलाएगा? है तो किसकी वजह से है? आप देखिए सर, कहाँ से आप शिक्षक लेके आते हैं? इतने स्कूलों में शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो कहाँ से आते हैं? कहीं अमेरिका से हायर करते हैं? आश्रय लेके आए हैं कि इनकी शरण में हम लोगों का कल्याण होगा, घर परिवार में पहुंच पाते हैं। क्या मुंह दिखाएंगे घर पे जाके कि क्या हुआ, कितने आज हम लोग के परिवार वाले हम लोग जाएंगे तो क्या मुंह लेके जाएंगे? जब हम लोग अकेले निकल के आते हैं तो घर पे जाके क्या जवाब देंगे? लोग कहते हैं कि तुम पैसे बर्बाद करती हो तुम लोग। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज बेटियां पढ़ के सिर्फ घर का चूल्हा चौका चलाने के लिए मजबूर हैं। प्लीज सर हमारी बात सुनिए, हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप हमें ज्वाइन कराइए यहाँ पे। 12,460 शिक्षक भर्ती के जो नए नवनियुक्ति हुई थी वहाँ के उस अभ्यर्थी जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिन्हें जो है आवंटन विद्यालय आवंटन नहीं किया गया है, इन्हें नियुक्ति पत्र दे दी गई है लेकिन विद्यालय आवंटन नहीं किया गया है। लगातार अपनी मांगों को, अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और आज पहले इनका धरना जो है वो बेसिक शिक्षा मंत्रालय पर हुआ और इसके बाद देखिए तमाम जगहों पर, क्योंकि देखिए पहले 6800 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का धरना प्रदर्शन हुआ, अब इनका हो रहा है। तमाम मुद्दे हैं, चुनाव नज़दीक है, क्या कुछ सरकार कार्यवाही करने वाली है, किस तरीके से इन्हें स्कूल आवंटन, क्योंकि 2 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका है और अभी तक इन्हें स्कूल आवंटन नहीं किया गया। आप पोस्टर देख सकते हैं, इस पोस्टर में लिखा गया है कि 12,460 शिक्षक भर्ती नवनियुक्ति शिक्षकों के विद्यालय आवंटन हेतु सरकार से मांग। साफ इससे पता चल रहा है कि यहाँ पर सरकार जो है नियुक्ति पत्र दे करके, कुछ ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया, उनका धरना प्रदर्शन चल रहा है, जैसे कि 6800 के अभ्यर्थी। और ये वो शिक्षक हैं, शिक्षक अभ्यर्थी हैं जिनकी भर्ती हो चुकी है, जिनकी नियुक्ति हो चुकी है, इन्हें नियुक्ति पत्र दे दिया गया है लेकिन अभी तक इन्हें जो है वो इनके स्कूल आवंटन नहीं किया गया। पहले महिलाएँ बैठी हुई हैं, एक तरफ देखिए भीड़ है, ज़्यादा भीड़ है। बात करने की कोशिश करेंगे इन लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या कुछ मुद्दे हैं। लगातार ये नेताओं के घर जा रहे हैं, उनका घेराव करने के लिए, अपनी मांगों को रखने के लिए। बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पर गई है, अभी इस समय मुख्य सचिव के आवास पर धरना दे रहे हैं। क्या मांगे हैं, क्या लग रहा है आप लोगों की मांगे पूरी की जाए? उम्मीद तो पूरी दी गई थी कि मांगे पूरी की जाएंगी, लेकिन आज का जो अभी फैसला है उससे तो बिल्कुल हम लोग नाउम्मीद हो गए हैं। पहले कहा गया कि हाँ आप 11 मार्च तक वेट करिए, आपको दिशा निर्देश हम ले करके आपका स्कूल आवंटन कराए जाएंगे। तो आज तो जो थोड़ी बहुत उम्मीद मिली थी, लग रहा है वो भी सब पानी में चली गई है। के बात भी नहीं, हमें आवंटन मिल रहा है, स्कूल नहीं मिल रहा है। नियुक्ति पत्र को क्या करेंगे उसका? घर में बैठे खीर थोड़ी खाएंगे क्या? एक तरफ सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे दे रही है और बेटियां, महिलाएं यहाँ पर सड़कों पर बैठी हुई हैं। यहाँ लगभग आपको महिलाएं मैं दिखाना चाहूँगी, शादीशुदा हैं, फैमिली वाली हैं और कुछ लोग यहाँ पर अपने बच्चों को भी लेकर के आए हुए हैं। जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने बच्चों को भी लेकर आए हैं। कैसे देख रही हैं इन पूरे मामलों को? तारीख पे तारीख मिलता जा रहा है और आप लोग घर परिवार से दूर। घर परिवार वाले क्या कहते हैं आप लोगों को? घर परिवार वाले मैम इतना आश्वासन मिलता है कि ठीक है आज मिल जाएगा, कल मिल जाएगा, इतना परेशान हो चुके हैं। आप शिक्षक एक जो होता है देश का भविष्य है। जब हम ही लोगों का भविष्य इतने अंधकार में जा रहा है तो आगे आने वाले बच्चों का कैसे भविष्य तय करेंगे ये लोग? तो शिक्षक ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे हम लोग इतने नियुक्ति पत्र देने के बाद इतने ज़्यादा हम लोग अगर परेशान होंगे, इतना सचिव सर के यहाँ इतने चक्कर लगा रहे हैं, सब लोग डेट पे डेट, कोर्ट पे डेट मिल रही है, क्या है इसका कुछ मतलब कोई जवाब है? अगर सर दे सकते हैं तो सर से हम लोग पूछने के लिए बैठे हैं यहाँ पे कि अगर आगे आने वाले टाइम में हम लोगों का क्या है कि डेट जो आगे दी गई है उसका क्या होगा, आगे डेट हम लोगों को कैसे, अगर डिसीजन क्या निकलेगा, ये सब सर अगर बता सकते हैं तो हम लोग यही पूछने के लिए यहाँ बैठे हैं। क्या कर सकते हैं? आज पूरी उम्मीद थी ना यहाँ पे कि हम लोग को स्कूल मिल जाएगा, हम लोग अपने विद्यालय में जाएंगे। आज हम लोग के परिवार वाले हम लोग जाएंगे तो क्या मुँह लेके जाएंगे? ये लोग कहते हैं कि तुम लड़की हो, बाहर नहीं जा सकती अकेले। जब हम लोग अकेले निकल के आते हैं तो घर पे जाके क्या जवाब देंगे? लोग कहते हैं कि तुम पैसे बर्बाद करती हो तुम लोग, पढ़ा लिखे। मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज बेटियां पढ़ के सिर्फ घर का चूल्हा चौका चलाने के लिए मजबूर हैं। आज हम लोग 7 साल से लड़ रहे थे, आज हो भी गया, लेकिन नियुक्ति पत्र लेके हम लोग नौकरी लेके घूम रहे हैं गली गली। बताइए, बेरोजगार होके हर गली में लोग पूछते हैं गांव घर के कि कब जा रही हैं, कब जा रही हैं। क्या जवाब दे सकते हैं बताइए? आज पूरी उम्मीद थी कि हम लोग आज स्कूल आवंटन हो जाएगा, कितनी खुशी थी मन में, लेकिन जब से हुआ है जैसे लग रहा है कि
अब हम लोग के सर पे बोझ जैसा पड़ गया है। घर पे जाके क्या मैं एक बात आपको बताना चाहूँगी, महिलाओं को एक सीमित समय दिया जाता है, एक टाइम बाउंडेशन होता है, एक एज लिमिट होती है और वहीं तक आपको जो है वो घर परिवार का सहयोग मिलता है, सपोर्ट मिलता है। रो रही हो, क्या हुआ? इसके अलावा करें क्या? आप नहीं बोल सकते हैं। उम्मीद है अब आप यहाँ आकर के बैठी हुई हैं, जो उम्मीद थी वो भी टूट चुकी है। अब क्या उम्मीद लगाएं यहाँ से? क्या कुछ उम्मीद, अब कोई उम्मीद दिखाई पड़ रही है? क्योंकि देखिए 2 महीने से ज़्यादा हो गए आप लोगों को, स्कूल नियुक्ति पत्र दे दिया गया है लेकिन अभी तक नियुक्ति पत्र के बाद स्कूल आवंटन नहीं किया गया। आज कोर्ट से भी फैसला आने वाला था, क्या कुछ हुआ? मैम, मैं तो यही सरकार से रिक्वेस्ट करूंगी, अभी जो भी हुआ है, अब किस भाषा में या शब्द में हम कहें, इतना सरकार से उम्मीद लेके हम लोग सुबह से बैठे हैं लेकिन सरकार से 1% हम लोगों को कोई बेनिफिट नहीं मिला। सरकार से अभी भी हम लोग गुजारिश यही करेंगे क्योंकि हम लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, क्योंकि हम लोग उन्हीं पे आश्रित हैं। या मुख्य सचिव से यही कहना चाहेंगे कि आज कम से कम हम लोगों की पीड़ा को समझते हुए कम से कम आगे जो डेट लगी है उसमें तो हम लोगों की गुहार सुन ले, क्योंकि हम लोग भी एक आश्रय लेके आए हैं कि इनकी शरण में हम लोगों का कल्याण होगा। घर परिवार से हम लोग कितने परिश्रम करते हुए यहाँ तक पहुँच पाते हैं, क्या मुंह दिखाएंगे घर पे जाके कि क्या हुआ। एक ही छोटा बच्चा सुबह से आके परेशानी, कुछ खाया भी नहीं, भी खा लिया। इतने छोटे बच्चे को आप यहाँ पर लेकर आई हैं, इतने कुछ नहीं खाया, नहीं ये खाया है ना, और घर वाले परेशान भी हैं मैम। फिर भी नहीं, आज एक हम लोगों को बहुत भारी आशा थी कि आज सरकार हम लोगों का भला करेगा, भला कर देंगे, पर सरकार ये नहीं सोची कि छोटे छोटे बच्चे लेकर महिलाएं आ रही हैं। आज से नहीं, 2 महीने से, 7 सालों से हम लोग इतना झेल चुके हैं, फिर भी हम लोग एक उम्मीद जगाए थे। 2 महीने से 2.5 महीने हो गए, कर दिया जाए। अब तो कोई भरोसा नहीं दिख रहा किसी का, कोई उम्मीद ही नहीं दिख रहा है भाई। कितनी उम्मीद की हद होती है, हदें तो पार हो गई। कैसा न्याय है यार ये? 2 महीने तक कितनी आश्वासन दोगे, कितनी उम्मीदें दोगे? ये कौन सी बात हो गई? कोई तो उम्मीदें नहीं लग रही, या किसी पे भरोसा ही नहीं रह गया। सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। हर बार पॉजिटिव आंसर दिया जाता है, आश्वासन दिया जाता है और हर बार पॉजिटिव धोखा दिया जाता है। मैम, हम लोगों का यही कहना है कि सरकार हम लोगों का जो आगे डेट है 2 हफ्ते बाद, उसमें मजबूती से कुछ कार्रवाई करके हम लोग को स्कूल आवंटन कर दे। सभी जितने हमारे 5000 से अधिक चयनित भाई बहन हैं, बहुत आर्थिक रूप से परेशान हैं, मानसिक रूप से परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चों को लेकर के महिलाएं लगातार पिछले 2 महीने से बार से SCRT मंत्री महोदय जी के वहाँ कई जगहों पे चक्कर हम लोग लगा रहे हैं लेकिन कहीं से भी हम लोगों की सुनवाई नहीं हो रही। क्या उम्मीद रखे? अभी तो कोई उम्मीद नहीं है मैम, जो कुछ कर रहा है। जब भी आते हैं आप लोग, ऐसे बहुत सारे इसमें लोग थे जो आप लोग कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे थे नियुक्ति पत्र मिलने से पहले, तो अब कहीं प्राइवेट सेक्टर में काम नहीं कर रहे हैं आप लोग, नियुक्ति पत्र मिल गया तो आप लोग छोड़ के बैठ गए। मैम अब बताइए हम लोग क्या कर सकते हैं? सारी पूरा डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर जमा हो गया है। क्या बोल रही थी? कह रहे हैं कोई काम कहाँ से करेगा, डॉक्यूमेंट तो सबके जमा हैं, उसके बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। आप रो रही हैं? रोने से क्या फ़ायदा? क्या विभाग सुन लेगा किसी की रुलाई? यहाँ तो विभाग को तरस ही नहीं है, दर दर भटका रहे हैं हम लोगों को। हम लोगों का क्या दोष है ये बता दे। विभाग के लायक हम लोग नहीं है तो वो भी बता दे, अगर विभाग हम लोगों के लायक नहीं तो वो भी बता दे। तो लायक नहीं थे तो आवंटन आप लोगों को नियुक्ति पत्र दिया है क्यों? अगर हम लोग उनके लायक नहीं थे तो नियुक्ति पत्र नहीं देना चाहिए था ना। या तो हम तो यही जानना चाह रहे हैं कि अगर विभाग के लायक हम लोग नहीं है तो वो भी बता दें, अगर हम लोगों के लायक विभाग नहीं तो वो भी बता दे। मेरा कहने का स्पष्ट यही बात है। हम लोग अपना रोजगार छोड़ दिए, यहाँ तक कि हस्बैंड तक अपना रोजगार छोड़ दिए कि चलो आज हमारी वाइफ को नौकरी लग जाएगी। कहाँ जाएंगे किसकी बदौलत? हम लोग घर पे क्या जाएंगे मुँह लेके? आज जब तक सचिव सर से हम लोगों की मुलाकात नहीं हो जाएगी हम लोग नहीं हटेंगे, इतना समझ लीजिए। आप लोग SCRT पे बैठे, वहाँ से आप लोगों को हटा दिया गया, यहाँ 2 महीने से बैठ रहे हैं। 2 महीने से आश्वासन पे आश्वासन यही हुआ कि 11 तारीख को दिशा निर्देश लेके हम आवंटन कर देंगे। कहाँ गई सरकार? कहाँ गई बताइए? यहाँ किसी के चेहरे पे हंसी नहीं है। कहाँ गई सरकार? हम लोग कुछ आस लेके बैठे थे, कहाँ चली गई ये? सब्र भी करते करते हम लोग यहाँ पे आ गए। 8 साल बीत गए हम लोगों को। एक तो ये भर्ती 2018 की लमसम 8 साल 5 साल से ऊपर ही हो गई है और ये भर्ती 2 महीने से टालते जा रहे हैं कि अगले डेट पे डेट, अभी भी 2 हफ्ते की डेट दे रहे जा रहे हैं। अब सरकार क्या ना करे क्या करे, अब उसी के हाथ में सब है। अब ये तो अंदर की बातें हैं, ये तो हम लोगों को नहीं पता है, लेकिन आश्वासन पे आश्वासन जो है
दिया जा रहा है कि 2 महीने 2.5 महीने से हम लोग जो है लगातार जो है कहीं सचिव सर के यहाँ आ रहे हैं, तो कहीं जो है डीजी मैम के यहाँ जा रहे हैं, कहीं शिक्षा मंत्री जी के यहाँ जा रहे हैं। बस यही कहा जा रहा है कि आपका काम चल रहा है। शिक्षा मंत्री के यहाँ भी गए थे, संदीप सिंह के यहाँ गए थे, बेसिक शिक्षा मंत्री हैं वो। अलीगढ़ भी हम लोग गए थे, वहाँ सर ने बोला कि आपका काम चल रहा है। मैं अभी जैसे ही आता हूँ, मतलब ये हम लोग मार्च से पहले गए थे वहाँ पे, तो वहाँ पे ये बोला गया कि आपका जो है काम चल रहा है। मैं जैसे ही यहाँ से चलता हूँ, वो 5 दिन के दौरे मतलब छुट्टी पे थे या जैसे भी जो भी था, 5 दिन के लिए वहाँ पे थे वो। तो हम लोग यहाँ पे मिलना मुश्किल था, तो हम लोगों ने वहाँ पे बस प्राइवेट करके जो है वहाँ पे गए और वहाँ से मुलाकात हुई। सर ने आश्वासन भी दिया और वो बोले कि हम यहाँ से जैसे चलते हैं और जो है जितने आला अधिकारी उनके साथ में जो है मीटिंग करेंगे, और मीटिंग करने के बाद आप लोगों का जो है इसी मंथ में, मतलब फरवरी के लास्ट वीक में ही जो है उन्होंने आवंटन करने को लिए बोला था। लेकिन अभी भी उस पर कोई भी हम लोगों को दिख नहीं रहा कि कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। काम हो रहा है तो कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है और वो कहाँ तक हो पाया है, अभी ये हम लोगों के पास कोई मतलब जानकारी नहीं है। इस चीज़ का आंसर हमारे पास खुद ही नहीं है। मैंने अभी जैसे आप एक और भैया को बताया था कि 7 तारीख को हमारी मीटिंग हुई थी, उस वाली मीटिंग में ये बताया था 11 तारीख को हम क्लैरिटी ले लेंगे। गवर्नमेंट ने कहा था मीटिंग के अंदर 11 तारीख को हम क्लैरिटी ले लेंगे, उसके बाद आपको स्कूल का आवंटन करा देंगे। आज जब हियरिंग हुई, ना तो किसी भी तरह की कोई क्लैरिटी ली गई और हियरिंग तक अच्छे से नहीं कर पा रही है गवर्नमेंट। तो ये किस तरह का आश्वासन दिया जा रहा है। और जबकि जब हम मीटिंग के अंदर जाते हैं, धरना करते हैं, ये सब चीज़ें मतलब करते हैं, उसके बाद हमें आश्वासन दिया जाता है कि इस बार आपको क्लैरिटी करके आप लोगों का हम काम करा देंगे। सचिव सर के ये बयान है और मुख्य सचिव सर के बयान है। उस अभी उम्मीद तो बिल्कुल मुझे, मैं क्या बोलूँ इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि अभी भी 2 महिलाएं भी आपके साथ हैं, महिलाएं भी आपके साथ लगातार सहयोग कर रही हैं और महिला सुरक्षा की सरकार बात करती है। कैंडिडेट हमारे साथ हैं इस समय 5,500 कैंडिडेट, और एक गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, बार बार ऐसा क्यों कर रही है, खुद हमें मतलब समझ में नहीं आ रहा। जब गवर्नमेंट ने कहा था क्लैरिटी से 11 तारीख को हम क्लैरिटी ले लेंगे, और आज की हियरिंग से तो हमें बहुत दुख हुआ है। किसी तरह कुछ भी नहीं हो पाया है। मतलब कुल की बात यही आ गई कि गवर्नमेंट हमारी सुनेगी, आला अधिकारी हमारे सुनेंगे, हमें स्कूल अलॉट करेंगे कि नहीं करेंगे, यही बात आ रही ना। इसी सब जवाब के लिए हम लोग भी बैठे हुए हैं। अब हम बता दें मेन बात क्या है। सारी चीज़ें हम सब कुछ झेलते चले, हमें सब कुछ बर्दाश्त है, सब कुछ ठीक है। हमने जितना संघर्ष किया, हमें नियुक्ति पत्र मिल गया, ज्वाइनिंग लेटर मिल गया। यहाँ तक हम पीछे जितने भी किए, हमने जितने सफ़र किया हम भूल गए सब, कि कुल ना के हमें ज्वाइनिंग लेटर मिला, वहाँ तक हम खुश थे। उसके बाद हम लोगों ने 7 जनवरी से लगातार वेट करे कि अब स्कूल अलॉट होगा, अब होगा, अब होगा। कंटिन्यू शिक्षा मंत्री, सचिव साहब, बेसिक शिक्षा मंत्री, सबके पास, उप सचिव, डीजी मैम, प्रमुख सचिव सुंदरम सर, सबके पास खूब एड़ियाँ रगड़ डाली कि यही, लेकिन उनको यही कहना रहा कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, काम चल रहा है, काम चल रहा है, जल्दी हो जाएगा। ये आश्वासन तो झेलते रहे। उस आश्वासन के बाद जब उन्होंने बोला कि, जब फाइनली उन्होंने बोला कि अब तुम्हारी डेट लगी हुई है, जब उन्होंने बोला कि डेट लगी हुई है, तो हम लोगों ने बोला चलो ठीक है, डेट का वेट करते हैं। जब पहली डेट लगी थी 28 फरवरी को, तो आपको उसी समय पूरी तैयारी कर देनी चाहिए थी कि कौन कौन जाएगा, कौन सरकारी अधिवक्ता होगा, कौन जो है सॉलिसिटर जनरल होगा। अब जो ऐश्वर्या भाटी मैम जनरल सॉलिसिटर, और जो अंकित गोयल जी और एक कोई शर्मा जी करके हैं, ये 2 अधिवक्ता हैं सीनियर। इन लोगों को जो आज 11 मार्च के लिए भेजा गया है, अगर यही चीज़, यही तैयारी, अगर ये 28 फरवरी जब केस लगा था, उस दिन जब डेट मिली थी 11 मार्च के लिए, तो उसी समय इन लोगों को इंगेज करके ये बोल देना था कि मजबूत तैयारी पैरवी करिए। और इस तरीके का विपक्ष, जब आप तैयारी करके रखोगे तो आपको तो पता ही ना कि विपक्ष क्या क्या, विपक्ष काम सिर्फ रोकना है, उसका काम है सिर्फ किसी तरीके से इनको रोकना है। इनको जो है नियुक्ति पत्र पा गए, इनको वो तो नियुक्ति पत्र भी रोक देते, लेकिन जिस तरीके से हमारा सपोर्ट किया गया बेसिक शिक्षा विभाग की तरफ से, शिक्षा मंत्री जी की तरफ से, उसी प्रयोजन से हम लोगों को नियुक्ति पत्र मिला। लेकिन जो विपक्ष लगा है या जिसने भी डाला है कि इनको इसीलिए रोका जाए, वो तो हमारा नियुक्ति पत्र भी रोक देते, लेकिन वो मन से उनके पानी फिर गया। यहाँ तक बहुत कॉपरेट किया सर ने, मंत्री जी ने कॉपरेट। लेकिन अब ये तैयारी पहले कर देनी चाहिए थी। तो 11 मार्च को आज जो विपक्ष के वकील ने जो आज वो डेट लेके चले गए 2 सप्ताह के बाद के लिए, हमारे लिए तो 1-1 घंटा, 1-1 दिन जो है पहाड़ हो गया है। ये तैयारी अगर पहले होती तो आज ये नौबत ना देखनी पड़ती। आज विद्यालय का निष्कर्ष निकल आता कि हाँ, हमें स्कूल अलॉट कर। आप लोग नौकरी भी कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर में, बहुत सारे लोग आप लोगों के साथ के ऐसे आपके साथी हैं जो कहीं ना कहीं काम कर रहे थे, इस उम्मीद में कि आगे चल के हमें कुछ ना कुछ हो जाएगा, जब तक नियुक्ति पत्र नहीं मिलता तब तक हम प्राइवेट स्कूलों में जो है वो काम करते रहें। लेकिन अब आप लोग काम भी छोड़ चुके हैं, अब आपका घर परिवार कैसे चल रहा है? क्योंकि लगभग हम जिन आप लोगों को देख रहे हैं, शादीशुदा हैं, बीवी बच्चे वाले हैं, किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं आप लोग? महिलाएं भी यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रही हैं, बराबर सहयोग कर रही हैं आप लोग। वही तो मैं भी कहना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट यही कहती ना कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ,
फिर उसके बाद कंडीशन क्या आती है कि बेटी को धरने में बिठाओ। ये तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। गवर्नमेंट बेरोजगार के मुद्दे को लेके इतना जागरूकता फैलाती है, इतनी इतनी चीज़ें बताती, इतनी योजनाएं, सारी चीज़ें करती है, लेकिन जो चीज़ें उनके बस में, उनके हाथ में हैं, वो जब देना चाहें वो तत्काल दे सकती हैं। ये इतने लोगों 5,5300 लोग नौकरी नियुक्ति पत्र पाए, बोले इन 5300 लोगों को तो तुरंत रोजगार दे सकती है गवर्नमेंट के हाथ में। लेकिन पैरवी लचर रही इनकी, या वो करना नहीं चाहते थे, या विपक्ष के वकील को कैसे मुंह तोड़ जवाब देना है वो तैयारी तो इनको ऑटोमेटिक रखनी चाहिए थी। किस चीज़ के लिए आपने अधिवक्ता हायर किया, फिर बोल लो कि अच्छे से अच्छा अधिवक्ता किया जाएगा। ये फ्यूचर की बात करो, अच्छे से अच्छा अधिवक्ता उसी दिन हायर कर देना चाहिए था कि नेक्स्ट डेट ये पड़ी है, अच्छा अधिवक्ता ये जाएगा, क्योंकि ये इसको डेट नहीं ले पाएगा, ये क्लियरेशन करके क्लियरिफिकेशन लगा हुआ था, क्लियरेशन ले लेते हमें हमारा आवंटन मिल जाता, स्कूल आवंटन हो जाता, आज हम शैक्षिक कार्य में अपने कार्यरत हो जाते। ये चीज़ें नहीं हुआ तो पैरवी कमज़ोर क्यों हुई? क्योंकि आपकी पहले से कोई जो है आपने प्री प्लान नहीं किया। आपने अगर प्री प्लान करके योजना, कोई भी लड़ाई जीती जाती, जंग जीता था, हमारा इतिहास चला आ रहा है कि हम कोई चीज़ योजनाबद्ध तरीके से काम करते। एक घर में कोई अगर शादी का फंक्शन होता है या किसी भी प्रकार का, चाहे वो मरणोपरांत का फंक्शन होता, कुछ भी होता है, लेकिन एक प्री प्लान होता है कि अब हमको ये करना है, ये करना है, ये करना, फाइनली हमें ये करना है। तो वो ये इनको नहीं पता था कि हमें क्या क्या करना है। अभी आए थे मुख्य सचिव, कहाँ बात की है? अभी आए थे तो उनको बात सुननी चाहिए हम लोगों की, कि नहीं? अच्छा, आप लोग ये 11 तारीख का टाइम लिया था आज का। उन्होंने कहा है ये शिक्षक बनने लायक है। अभी यहाँ पर बोल के गए हैं कि आप लोग शिक्षक बनने के लायक जी, शिक्षक बनने के लायक कौन होता है बताइए? शिक्षक बनने के लायक कौन होता है? शिक्षा नहीं मिली, मजबूर है तो किसकी वजह से है? नहीं, आप लोग मजबूर कर रहे हैं हमको बीच बोलने में से शिक्षक बनते हैं, कहीं और से आते हैं शिक्षक बनने। तो आप लोग क्या बनने के लायक हैं? पूछा नहीं? तो वही तो सर चले ही गए अंदर, तभी तो पूछते हैं। अब आए बाहर जवाब दें कि सर कहाँ से आप शिक्षक लेके आते हैं? इतने स्कूलों में इसको शिक्षक पढ़ा रहे हैं तो कहाँ से आते हैं? कहीं अमेरिका से हायर करते हैं? है तो हम ही सबके बीच के ना कोई तो शिक्षक है हम सब में जो पढ़ा रहे हैं, अलग से कहीं शिक्षक बन के आ रहे हैं। हम सचिव सर से यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हाथ जोड़कर, प्लीज सर हमारी बात सुनिए। हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप हमें ज्वाइन कराइए यहाँ पे। अच्छा, अभी आप लोग कह रहे थे कि आज 5 लोगों की डेलीगेशन नहीं जाएगी आप लोगों की, सबके सामने सर को बोलना पड़ेगा ना, तो 5 लोग मिलेगा ना 10 लोग मिलेगा, सब बच्चों के सामने बोलना पड़ेगा सर को आके यहाँ सबके सामने लिख के दीजिए। हमारा निर्णय सचिव सर ही करेंगे। लिखित में चाहिए, लिखित में चाहिए। हमारी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, हम सचिव सर से भीख मांग रहे हैं और कुछ नहीं हमारे पास। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है भीख के अलावा। नियुक्ति पत्र नहीं मिला था तो लगा तो नियुक्ति पत्र देने के बाद क्या आश्वासन है? डेट दी गई, डेट पे डेट 11 तारीख का पूरा आश्वासन दिया गया था हमको। कोई आश्वासन ऐसा झूठ पे झूठ क्या होता है आप बताइए? हम एक भीख मांग रहे हैं अपनी नौकरी, बच्चे पालने के लिए। नियुक्ति पत्र आप लोगों को दे दिया गया, आवंटन स्कूल क्यों नहीं किया जा रहा? तो वही तो हम पूछना चाह रहे हैं। नियुक्ति पत्र 7 जनवरी का दिया गया है हमको, 2 महीना हो गया, तीसरा चलने लगा। क्यों नियुक्ति पत्र नहीं देते आप? आश्वासन हमको नहीं देते, हम भटक रहे हैं 2 महीने से इधर उधर। अब तो ऐसा क्यों भटक रहे हैं? नौकरी देना ही नहीं चाहती है। मतलब हम 7 साल से इंतज़ार कर रहे हैं और अब नियुक्ति पत्र मिल गया तो 2 महीने से आवंटन के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब पहले 7 साल की तपस्या पूरी हुई और अब नियुक्ति पत्र लेके भी 2 महीने से बैठे हुए हैं। मतलब सब्र की भी कोई सीमा होती है ना। अब सर बोल रहे हैं कि ये टीचर बनने के लायक नहीं है, हमें यहाँ बैठने पे वही तो मजबूर किए हैं, वरना हम तो अभी स्कूल में पढ़ा रहे होते ना। हमें यहाँ बैठने के लिए और दर दर भटकने के लिए मजबूर तो वही कर रहे हैं ना। अच्छा, आप लोग प्राइवेट नौकरियां भी कर रहे थे, आप लोग अपनी नौकरी छोड़ करके बैठे? हाँ, अपनी प्राइवेट नौकरी छोड़ दिए और सारे डॉक्यूमेंट हमारे BSO ऑफिस में जमा है और हम अब दूसरी जगह तो जॉब भी नहीं कर सकते। मतलब कहीं का नहीं। अब हम 2 महीने से बेरोजगार बैठे हुए हैं। अभी यहाँ धरने पे आने के लिए भी हम अपने घर से ससुराल वालों से लड़ के आए हैं। अब वापस यहाँ से जाएंगे तो क्या मुँह लेके जाएंगे? क्या कहेंगे? वो गई थी धरने पर, क्या हुआ? 7 साल से पहले प्रदर्शन किया, नियुक्ति पत्र की मांग की आप लोगों ने, अब नियुक्ति पत्र मिल गया, लेकिन स्कूल आवंटित ही नहीं हो रहा है अब। और अब अभी कह दिया इन्होंने कि आप लोग शिक्षक बनने के। हाँ, अभी यही बोल कर गए थे कि आप ये शिक्षक बनेंगे, तो फिर कौन बनेगा हम में से शिक्षक? क्यों दिया ये नियुक्ति पत्र?
तो जब उस लायक नहीं थे तो आप लोगों को नियुक्ति पत्र, भैया जब शिक्षक बनने के लायक नहीं थे नियुक्ति पत्र क्यों दी गई? हम शिक्षक बनने के लायक नहीं थे, ये अगर हम लोगों को शिक्षक बना दिया होता, आपने नियुक्ति पत्र दिए हैं, हम लोगों ने 7 साल केस लड़ा है, हम लोग अपने विद्यालय में होते। आज शिक्षक भी होता है ना, वो अपने पेट से कहीं ना कहीं जुड़ा होता है। आदमी नौकरी करता है या जीवन यापन के लिए बिजनेस करता है या वो बच्चों को पढ़ाता है, शिक्षा भी देता है, तो कहीं ना कहीं अपना पेट भी पालता है। अगर हम शिक्षक हैं तो हमको विद्यालय में भेजिए। आज आपने भेजा नहीं है, नियुक्ति पत्र दिया है, शिक्षक है तभी तो नियुक्ति पत्र दिया है। आप ज्वाइनिंग नहीं करा रहे हैं, आप हम लोगों को BSc ज्वाइन कराइए, कार्यान्वयन कराइए, नहीं कराया है। 2.5 महीने से बेरोजगार बैठे हैं, हमारे भी पेट हैं, इन बहनों के बच्चे भी पल रहे हैं, कहाँ से पलेंगे? फ्री में तो आता नहीं है। आज की डेट में फ्री में कोई तमाचा नहीं मारता है, इनको दूध कौन पिलाएगा? आप बताइए। इनकी भी शादी हुई है, ससुराल में रहती हैं। अगर इनके पास कमाने के लिए हो, पति भी कहीं नौकरी करते हैं 4,000 5,000 पर, 10,000 पे। प्राइवेट स्कूलों की सबको हालत पता है, एक टीचर को 5-6 हज़ार से ज़्यादा नहीं मिलता है जब वो पूरे दिन मेहनत करता है। आज आप तमाशा बना दिया है कि हम लोग नौकरी भी छोड़ दी है 5-5 6-6 हज़ार की, कहीं कर भी नहीं सकते, हमारे डॉक्यूमेंट जमा है। हम दूसरी जगह करेंगे तो यहाँ से निष्कासन हो जाएगा, तो हम घर क्या करें? खाना तो खाना ही है, पेट भी पालना है, बच्चे भी पालना है, कैसे पालेंगे? आप कहते हो शिक्षक नहीं, आपने मजबूर किया है यहाँ बैठने को। आप हमको स्कूलों में भेज दिए होते तो हम यहाँ नहीं बैठते। ये हम लोग काबिलियत रखते हैं तो हम लोग शिक्षक बने हैं। शिक्षक के अंदर भी एक फीलिंग्स होती है, उसका भी जीवन यापन होता है, घर परिवार होता है, पेट पालता है। आप इस तरीके से भाषा कर रहे हैं कि ये शिक्षक बनने लायक नहीं है। आप कह रहे हैं शिक्षक बनने लायक, आप इस पद पर बैठे हुए आपने खुद नियुक्ति पत्र दिया, या आप मेरी काबिलियत पे शक कर रहे हैं या अपनी काबिलियत पे कर रहे हैं? चाहता क्या है विभाग? अच्छा, पिछली बार आप लोगों से जब पूछा गया था, आप लोग संदीप सिंह के आवास पे गए थे, बेसिक शिक्षा मंत्री के, आपसे सवाल किया गया था, तो आप लोगों ने कहा कि आचार संहिता से पहले सरकार हमारी मांगों को पूरी कर देगी। आश्वासन दिया गया, 5 लोगों की डेलीगेशन की टीम गई थी आप लोगों की, ठीक है। अब आज 11 तारीख है, कोर्ट की हायरिंग भी थी आप लोगों की, क्या हुआ हियरिंग में? क्या हुआ? तारीख बढ़ गई आप लोगों की, अब कब की तारीख दी गई है और क्या? क्योंकि आचार संहिता लगने वाला है। मैं बता रहा हूँ, पिछले 3 महीनों से जो हमारे 2-2.5 महीने गुजरे हुए हैं, इसमें 3 डेटें पड़ चुकी हैं। सरकार को क्या करना नहीं था, या इनको नहीं पता था हम बेस्ट से बेस्ट वकील कर लें? 3 डेटें पड़ी हैं, आपको पता था, अगर करने का मन होता तो 3 डेटें निकल चुकी हैं। हम लोग मिल रहे हैं तो मंत्री जी से मिले तो वो कहते हैं कि हमारे पास अभी हम 20 को कर देंगे, 22 तक आपको मिल जाएगा, 28 तक मिल जाएगा। उसके बाद जब होती तो कह रहे हैं 11 तारीख को डेट लगी, उस पर एक अच्छे से अच्छा वकील करेंगे। कहाँ गया अच्छा से अच्छा वकील? आपने शनिवार को काउंटर लगाया, सोमवार को आज डेट थी तो उस पर कह दिया कि हमने देखा नहीं। ठीक है, आपने नहीं देखा, हमें कोई मतलब नहीं, हमको नियुक्ति पत्र कोर्ट के अधीन दिया है। आज जो याचिका है उस याचिका के अधीन में हम लोगों को कारोबार ग्रहण करा दें, जिससे हमारे सैलरी शुरू हो जाए, हम लोगों को जीविकोपार्जन भी शुरू हो जाए। आप 2 महीने 4 महीने 6 महीने जब चाहें आप विद्यालय आवंटन करा लीजिए, हम लोगों को कोई मतलब नहीं। आज यहाँ से अगर हम लोग नहीं करते हैं, कल को नए नए दलाल पैदा होंगे इस भर्ती में। भैया एक मिनट शांत रहिए। कल को नए नए दलाल पैदा होंगे, पैसे लूटे जाएंगे, हम लोग कहाँ से देंगे? 500 400 1000 रुपये हम लोग कहाँ से देंगे? क्योंकि नौकरी का सवाल है, कुछ ना कुछ करके देंगे। और अगर इसी चला गया, इसी तरीके से चलता गया तो ये भर्ती गर्त में चली जाएगी। अच्छा, पहले पुलिस भर्ती का पेपर लीक, RO का पेपर लीक, उसके बाद 6800 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी, 533 दिन 34 दिन हो गए धरना प्रदर्शन, भूख हड़ताल, अब आप लोग 12,460 कैसे देख रहे हैं? क्योंकि ये संख्या आप लोगों की लगातार जो है रोजगार के मुद्दों को लेकर लगातार बढ़ती जा रही है। नियुक्ति के नाम पर आप लोगों को सिर्फ लॉलीपॉप दिया जा रहा है। देखिए, लगातार भर्तियां हो रही हैं, काफ़ी भर्ती हो रही है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कहाँ सरकार की कमी है, क्या सरकार कह रही है कि रोजगार दे रही है, उसके बाद लगातार धरना देखने के लिए मिल रहा है, कभी 6800 का, कभी पेपर लीक मामले पे, कहीं आप लोगों का और कई अन्य विभाग के लोग दे रही है। ऐसे ही रोजगार दे रही है, हम लोग बैठे हुए हैं। 2-2.5 महीना हो गया है, नियुक्ति पत्र दे दिया, ये रोजगार से जो लिए कर रहे थे उसको भी बेरोजगार कर दिया है। ये रोजगार दे तो रही, आपके सामने है ये सवाल उनसे पूछो सचिव सर से कि हम लोगों को नियुक्ति मिलने के बाद आखिर क्या कारण रहा, आपने अभी तक इन लोगों को ज्वाइनिंग नहीं दी। उनसे कोई सवाल नहीं पूछ सकता है, क्योंकि वो चाहते ही नहीं है उनसे कोई पूछा जाए। आज इतने बैठे थे, अगर हम कह रहे हैं, आप कह रहे थे शिक्षक बनने लायक नहीं, आप सर थे, आप बच्चों के सामने खड़े होते, बच्चों से कहते बेटा ऐसी बात है, हम इसलिए नहीं कर सकते, आपका आने वाले समय में कर देंगे, एक डेट में नहीं अगली डेट में कर देंगे। आप इस तरीके से गाड़ी से हटा के निकले, अंदर चले गए मुँह छुपा के, क्या है ये? क्या हम लोग, अब आप कह रहे हो कमेंट कस रहे हो, आपको क्या तनख्वाह नहीं मिल रही है, आपका पेट नहीं पल रहा है, हम लोगों का पेट नहीं होता है क्या?
हम लोग भी हैं ना, हम तो इतनी रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर, सिर्फ आप याचिका के अधीन हम लोगों को BSA ज्वाइन करा दीजिए, हम लोग भी जाएं। कोई शौक नहीं मैडम, 200 किलोमीटर 300 400 500 से ये लोग आते हैं, हम लोग आ रहे हैं। कोई हादसा हो जाए इसका जिम्मेदार कौन होगा, आप बताइए। हम लोग यहाँ पे, हमें सिर्फ आवंटन चाहिए, स्कूल दे दो, हम लोग अपने जाएं विद्यालय में, बच्चों को पढ़ाएं जाके, हम लोग यहाँ नहीं बैठेंगे। आज यहाँ खड़े हुए हैं, शिक्षक ही हैं, इसीलिए खड़े हुए हैं। आप लोग SCRT पे बैठे, सुबह से वहाँ बैठे हुए थे, फिर उसके बाद आप लोग अभी यहाँ पे मुख्य सचिव के यहाँ पर आ गए। वहाँ क्या हुआ जो आप लोगों को यहाँ आना पड़ा? मैम आज कोर्स डेट लगी हुई थी, तो वहाँ हम लोग ये थे कि यहाँ पर बैठे हुए थे कि मैम से कि आप वकील भेजिए वहाँ पे अपना, और वहाँ ज़्यादा अच्छी से अच्छी पैरवी करके आज इसको सॉर्ट आउट कराइए। उम्मीद भी थी आज हमारी कि आज सब मामला शाम तक हो जाएगा क्लियर, लेकिन वही सरकार की नाकामी है, ढीली नहीं करना चाहते हैं, आप अपना प्री प्लान करते हैं, अलग बात है। तो अब करना सचिव सर को है, सचिव सर के उससे नियुक्ति पद मिले तो हम लोग सर के पास आ गए कि सर अब जवाब दीजिए, आपने जो हमको कहा था 11 को कर देंगे, अब क्यों नहीं मिला है, इस चीज़ का चाहिए। अभी भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर कि आप कुछ ना करिए, हम सबको जैसे हाई कोर्ट के अधीन में नियुक्ति पद मिला है, इसी तरीके से कोर्ट में याचिका के अधीन में हम लोगों को BSA का कार्यान्वयन करवा दीजिए, और जिससे हम लोगों की सैलरी शुरू हो जाए, हम लोग आगे के जीवन यापन करें। आप जहां काम कराएंगे BSA या BRC में, हम लोग वो काम करने के लिए तैयार हैं। कम से कम हम लोग आगे की प्रक्रिया में तो आएंगे। आज हम कहीं काम भी नहीं कर सकते हैं, दोनों तरफ कुछ उम्मीद दिखाई पड़ी? बिल्कुल, तब उम्मीद दिखाई देगी। आप मुझे 6 महीने में आप स्कूल दीजिए, कोई फ़र्क नहीं है, 2 महीने में दे दीजिए, हमें जो क्या है, बस कम से कम कार्यभार ग्रहण तो कराइए कहीं ना कहीं हमको। देखिए, यहाँ पर 5 लोगों की डेलीगेशन टीम को शायद मिलने के लिए बुलाया गया था, और महिलाओं ने साफ तौर पे मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अगर मुख्य सचिव को आकर के बात करनी है तो हम सबके सामने आकर के, यहाँ पर आकर के बात करें। जिस तरीके से हमें कह करके गए हैं कि हम शिक्षक बनने के लायक नहीं है, तो इनका सवाल ये भी है मुख्य सचिव साहब से और सरकार से कि अगर हम शिक्षक बनने के लायक नहीं है तो हम किस लायक हैं, हमें वही बता दीजिए, हम वही काम कर लेंगे। तो तमाम सवाल हैं। 12,460 शिक्षक भर्ती के ये वो शिक्षक हैं जिन्हें नियुक्ति पत्र दे दी गई है, लेकिन अभी तक इन्हें जो है स्कूल आवंटन नहीं किया गया। महिलाएं आप देख सकते हैं, महिलाएं भी हैं यहाँ पर, जहाँ पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाया जाता है, वहाँ बेटियाँ सड़कों पर आकर के यहाँ पर बैठी हुई हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं। और हम लोग अपने बस सचिव सर से बात करना चाहते हैं, हमारा धरना का कोई इरादा नहीं है, हमें बस सर से निवेदन करना है, बात करना है। हमारा धरने से कोई इरादा नहीं है कि हम धरना देने बैठे हैं या फिर अनशन पे बैठे हैं, हमें बस सर से बात करनी है, उनसे रिक्वेस्ट करनी है। मैम आज हम लोग यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हम लोगों को उनके माध्यम से सब कुछ हो सकता है, इतना तो तय है। तो हम लोगों को रिटेन में कुछ लिख कर दे दे कि जो अगली डेट पड़ी, आज तो कुछ नहीं कर सके, आश्वासन से ही उनका ये काम हो गया। आश्वासन क्या, उन्होंने कह तो दिया आप लोग शिक्षक बनने के लायक नहीं है। मैम वो बैठे हैं ना, वो कह रहे हैं ना, हमारे माता पिता से पूछिए जिन्होंने पैसा लगाया, हमको पढ़ाया है, उनसे पूछिए कि हम शिक्षक बनने लायक नहीं हैं, या फिर हम लोगों से स्कूल में पढ़वाएं जहां हम लोग 4-5 हज़ार में पढ़ा रहे थे कॉन्वेंट स्कूल में, तो हम वहाँ शिक्षक थे तभी तो पढ़ा रहे थे, और हम लोग पढ़ा लेंगे। हम लोग शिक्षक के क्वालिटी के हैं, हम लोगों को पता है और सरकार को भी पता है, तभी तो नियुक्ति पत्र हम लोगों को दी है। बस हमारा यही पारी रहे सर, चैनल के उस पारी रहे हम लोग, लेकिन बात करने के लिए तैयार हैं, लेकिन 5-6 लड़कियां। आप प्लीज़ उनसे बोल दीजिए हमारे बीच में है, प्लीज़ सर। देखिए, तो ये लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं, इन लोगों की मांगे ये हैं कि आप यहीं आइए और यहीं आकर के हम सब विद्यार्थियों के साथ, हम 5 लोगों की डेलीगेशन टीम नहीं जाएगी, हमें जो भी आपको आश्वासन देना है, जो कुछ भी आपको कहना है, वो लिखित तौर पर आकर के यहाँ करिए, और उसके बाद हम आपकी दी गई बात पर अमल करेंगे और आगे की जो कुछ भी प्रक्रिया होगी उसे पूरा करेंगे।